13 क्वेश्चन है, इसमें हमको दे रखा है डिवाइड में। इस ऐसी की ऐसी सीरीज हमने प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लाई में पढ़ी हुई है पहले, लेकिन आप किस में दे रखी है, हमको डिवाइड में दे रखी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर बेसिक से ही हम कुछ ऐसी ट्रिक डिजाइन कर लेंगे जिससे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल देखते ही कर दें। तो सबसे पहले बेसिक से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या सपोज कर लेंगे, x के इक्वल में, x के इक्वल में इसको मान लिया। अब x के इक्वल में इसको मान लिया तो ये x एज इट इज रहा हमारा, अंडर रूट ऑफ 27 एज इट इज रहा, और ये डिवाइड का साइन हो गया। अब जहां से रिपीट हो रहा है 27 है, फिर भागित फिर अंडर रूट में 27 है, मतलब कि यहां से रिपीट हो रहा है, तो यहां से रिपीट हो रहा है, मतलब ये यदि हम इसको छुपा देंगे तो ये फिर से हमारे किसके जैसे दिख रहा है, क्वेश्चन जैसे ही दिख रहा है, और उसको हमने क्या माना है, x, मतलब कि यहां से रिपीट होता है और अगर अनंत तक गया हुआ है तो इस पूरे की जगह आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हमें इसका क्या हटाना है, अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो x का हो जाएगा x स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और इधर का अंडर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 27। अच्छा ये डिवाइड लगा है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं अपोन में x, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, भाग, मतलब कि बटे में x। ये x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा x क्यू इक्वल टू 27। अब x क्यू इक्वल टू 27 है, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 का घन। 27 को लिखा जा सकता है 3 की घात 3, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 27 का घनमूल ही x का मान होगा। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 3। तो बेसिक से करने में भी हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, इस वजह से हम ये स्टेप्स को लिख रहे हैं। हम जैसे ही 27 देखेंगे x क्यू इक्वल टू 27, तो डायरेक्टली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अच्छा यहां से हमको एक बात और पता चली है कि यदि डिवाइड में दे रखा है और वैल्यू सेम है और अनंत तक गया हुआ है ना, तो जो वैल्यू है उसी का हमने क्या निकाला है, घनमूल। मतलब कि जो भी संख्या दे रखी है उसका हम घनमूल निकाल देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये सही है? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, तो ये ट्रिक हमारी बिल्कुल एक परमानेंट हो जाएगी कि भाई यदि डिवाइड में अगर संख्या कोई सी दे रखी है और समान संख्या है तो उसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, उस संख्या का घनमूल। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके जैसा, 14 अंडर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 125 डिवाइड अप टू इंफिनिटी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो बेसिक से करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड से यदि देखें तो शॉर्टकट मेथड हमारी क्या बोल रही है कि भाई यदि डिवाइड में कोई भी संख्या है और वो इंफिनिटी तक दे रखी है, अंडर रूट में हमारी अगर है, तो उसका आंसर जो होता है उसका क्या निकाल दो, घनमूल निकाल दो। मतलब कि 125 का घनमूल। तो 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5, मतलब इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो ये तो हो गई अब डायरेक्ट मेथड, लेकिन क्या ये सही है? तो इसको हम एक बार और बेसिक से करके देखते हैं इसी पैटर्न से। तो इसको हम किसके इक्वल सपोज कर लेते हैं, x के इक्वल में हमने मान लिया इसको, ठीक। तो x इक्वल अंडर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय, अब यहां से भी रिपीट हो रहा है, यहां से फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो अब इसके अंडर रूट को हटाएंगे तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे, तो x का स्क्वायर इधर हो गया और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 बटे x। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, बटे। x यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा x क्यू इक्वल टू हो जाएगा 125, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 का घनमूल। 125 का घनमूल क्या होगा, 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5। तो यहां से हमने फिर से प्रूव कर लिया है कि भाई जो भी अगर डिवाइड वाली सीरीज दे रखी है और अनंत तक गया है तो जो संख्या है उसका क्या निकाल दो, घनमूल निकाल दो। अब कभी जब ऐसी संख्या भी आ सकती है जिसका घनमूल नहीं निकाला जा सकता, तो फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ही पावर आ जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जैसा मान लो ये 125 है, अब 125 का घनमूल मान लिया कि नहीं निकाला, 125 की जगह मान लो 124 होता। सपोज करके देख लेते हैं हम कि भाई x क्यू इक्वल टू वैल्यू आ गई 124। अब 124 का तो घनमूल नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, क्या ऐसा छोड़ेंगे, नहीं, हमको x की वैल्यू देनी है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी,
ये इस पे अंडर रूट पावर आ जाएगी इस पे कितनी 3, मतलब कि ये 124 का क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। 124 की घात आएगी 1/3, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और 124 की पावर में 1/3 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जब उसका घनमूल नहीं निकलेगा तब। और यदि कोई परफेक्ट घन है मतलब पूर्ण घन संख्या है और उसका घनमूल निकाला जा सकता है तो आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि ऐसी संख्या दी जाती है जिसका कि घनमूल निकाला जा सके। अभी इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 ले रहे हैं। इसको बिल्कुल आपको देखते ही बताना है। 512 है, फिर 512 डिवाइड और अप टू इंफिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो डिवाइड में हमने देखा इनफाइनाइट तक दे रखी है, मतलब उसका घनमूल कर देंगे तो 512 का जब घनमूल करेंगे तो 512 का घनमूल होगा 8। या फिर आप उल्टा बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि 512 किसका घन है, तो 512 जो है वो 8 का घन होता है। इसलिए आप देखते ही आंसर टिक कर दोगे कि यदि कोई सी भी डिवाइड में नंबर दे रखा है और ऐसी सीरीज दे रखी है अंडर रूट में, तो उसका जो घनमूल कर देंगे संख्या का वही उसका आंसर होता है। अब हम देखते हैं प्लस और माइनस में कुछ एडवांस क्वेश्चन, जो कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे प्लस और माइनस के, उनका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होंगे। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। अब 16 क्वेश्चन आप देखोगे तो अंडर रूट में 30 माइनस अंडर रूट में 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इसको आप देखोगे तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कि भाई कोई सी भी संख्या हो वो प्लस में या माइनस में दी गई हो, और हम ये देख लेते थे कि भाई क्या वो लगातार संख्याओं का गुणनफल है, जैसे 30 है तो वह लगातार संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या आ जाती थी और प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आ जाती थी। मतलब कि हम यहाँ 30 को दो लगातार संख्याओं में तोड़ लेते थे, तो किस में तोड़ लेंगे? 5 में और 6 में। दो लगातार संख्याओं में तोड़ लिया, और दो लगातार संख्याओं में तोड़ लेते थे तो माइनस लगा है, माइनस लगा है मतलब छोटी वाली संख्या, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। और यदि प्लस लगा हुआ होता तो क्या आ जाता? बड़ी वाली संख्या, मतलब कि आंसर 6 हो जाता। तो इस क्वेश्चन को यहां फिर से देखने का रीजन क्या है वो हमको समझ में आएगा 17 क्वेश्चन में। अब यदि 17 क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए देखो आप ध्यान से, तो क्या दे रखा है? अंडर रूट में 35 है प्लस 2, अंडर रूट में 35 प्लस 2, अंडर रूट में 35, अब टू कहां तक दे रखा है? इंफिनिटी। अब इसका तो हमने कहीं पे कोई फॉर्मूला या फिर ट्रिक वगैरह नहीं पढ़ा कि भाई जिसमें 2 दे रखा हो साथ में तो उसमें क्या किया जाए, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो इधर से ही निकल के आई है। इधर से निकल के कैसे आई हुई है? देखो, जैसे यहां पर हम ये बोलते थे कि लगातार संख्याओं का गुणा होना चाहिए, तो वहां पे हम एक चीज और एक और नजरिए से अगर हम देखें तो वहां पे हम ये बोल सकते थे कि हमें कोई ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल चाहिए या फिर ऐसी दो संख्या चाहिए कि जिनका गुणनफल तो आए कितना 30, और उनके बीच में जो गैप रहे वो गैप कितने का हो? 1 का हो। 1 का क्यों हो? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसलिए तब या तो आप ये बोल दो कि भाई गैप 1 का हो, या फिर हम ये बोल दें कि भाई लगातार संख्याएं हो। लगातार संख्याएं होंगी तो उनमें कितने का गैप होगा? 1 का होगा। गैप मतलब कि अंतर। ठीक है, तो वहां पे हम ये सोचा करते थे कि भाई ऐसी दो संख्याएं हो जिनका गुणनफल ये आ जाए 30 और इनके बीच में दोनों में गैप कितना हो, मतलब अंतर कितने का हो? 1 का। और 1 का अंतर क्यों देखा करते थे? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता था तो यहाँ क्या है हमारा? 1 होता था। तो अंतर 1 बोल दो या फिर लगातार संख्या बोल दो, बात बराबर है। तो वही कॉन्सेप्ट अब हम कहाँ लगाएंगे? इस तरीके के क्वेश्चन में लगाएंगे। अब यहाँ पर हमको 35 को तो तोड़ना है, 35 को तो तोड़ना है दो संख्याओं में, लेकिन उसमें हमें दिमाग क्या लगाना है? यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि उनके बीच में जो गैप हो, गैप मतलब कि अंतर हो, वो कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखता था तो कितना? कुछ नहीं है तो 1 होता था। यहाँ पर तो 1 होता था तो हम गैप कितना देखते थे? 1। गैप 1 बोल दो या फिर क्या बोल दो कि लगातार संख्याएं, तो हम यहाँ पर लगातार संख्याएं पता किया करते थे। ठीक है, और उसी के कॉन्सेप्ट पर यहाँ है, यहाँ 1 ना होकर क्या क्या है? 2। मतलब अब हमें 35 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसमें कि जिनका गुणनफल तो 35 आए और जिनमें कितने का गैप हो? 2 का गैप हो। तो 35 को अगर हम तोड़ें तो 5 7 35, 5 गुणा 7 हो जाएगा, 5 7 क्या हो जाएगा? 35,
ठीक, और 5 और 7 में है, कितने का गैप है अपना, 2 का गैप है, मतलब कि ये 5 और 7 हमारी संख्याएं हो गई और 2 का हमारा गैप हो गया। अब आगे क्या, आगे बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर माइनस हुआ करता था तो हम छोटी संख्या आंसर देते थे और प्लस हुआ करता था तो हम बड़ी संख्या आंसर देते थे। सेम एज यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी हम प्लस लगा हुआ है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या मतलब कि 7 आ जाएगा, और यदि माइनस लगा होता तो आंसर कितना आ जाता, 5 आ जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि वही ये देखेंगे कि यहाँ की जो संख्या, यहाँ जो दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है तो मतलब हमारे दिमाग ये लगाएंगे हम कि ऐसी 2 संख्याएं निकाली जाएं कि जिनका गुणनफल तो 35 आ गया, आ जाए, और उनके बीच में जो गैप है वह कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और क्वेश्चंस भी ऐसे ही डिजाइन होके आते हैं कि उनका जो मल्टीप्लाई है वह यहाँ होता है और उनका गैप यहाँ पर दिया रहता है हमें। 18 क्वेश्चन है हमारा। 18 क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस टाइप जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर हमें 48 दे रखा है, 48 माइनस 2 अंडर रूट 48 माइनस 2 अंडर रूट 48, और ये कहां तक दे रखा है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब हम कैसे, किस तरीके से सोचेंगे कि 48 को इस तरीके से तोड़ा जाए कि 2 संख्याओं में कि उनका गुणनफल तो 48 आ जाए, मतलब हमारा 48 आ जाए, और उनका जो गैप रहे वो गैप कितना होना चाहिए हमारा, उन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 2 का। तो क्या क्या हो सकता है, 6 8 48, 8 6 48 हो जाता है, तो 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है, मतलब छोटी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, 6। बिल्कुल देखते ही आप बता सकते हो, ऐसे ही इसको देखते बता सकते हो। 108 है तो कोई 2 संख्याओं का गुणनफल लेना है हमें, 2 संख्याएं ऐसी कि भाई जिनका गुणनफल कितना आ जाए, 108 आ जाए, और उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अच्छा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 1 बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, या कितनी बार दे रखा है। क्यों, क्योंकि यदि इनफाइनाइट लगा हुआ है तो फिर वो कोई मैटर नहीं करता कि 1 बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, या 3 बार दे रखा है। 1 बार दे दे, चाहे 2 बार दे दे, चाहे 3 बार दे दे, सभी समान रहते हैं यदि वो कहां तक दे रखा है, इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3, मतलब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे भाई हमारा जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो और गुणनफल कितना होना चाहिए, 108, तो 12 9 108, तो 9 गुणा 12। अच्छा, छोटा और बड़ा आगे पीछे लिख सकते हो आप, बस ध्यान ये देना है आपको कि माइनस होगा तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है, और प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या लेनी है, मतलब इसमें हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही कर सकते हो, और इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा। x की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 अप टू इंफिनिटी, और y की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ऑफ 72 माइनस अंडर रूट ऑफ 72, और ये भी कहां तक दे रखा है, इंफिनिटी तक दे रखा है। तो अब ये एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन दे दिए हमको, 2 क्वेश्चन दे दिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लगा देंगे हम, ये प्लस में दे रखा है, तो क्या 72 2 लगातार संख्याओं का गुणा है, मतलब कि 72 हो और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो 72 हो, और उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब कि संख्याएं क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो बिल्कुल है, 72 को लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है, 8 गुणा 9, 8 नाम 72, तो ये प्लस लगा हुआ है मतलब बड़ी वाली संख्या, मतलब कि x की वैल्यू हो जाएगी 9, और माइनस लगा हुआ है तो छोटी वाली संख्या, मतलब कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो x और y की वैल्यू हमने निकाल लेंगे ना, ये दोनों किए हुए हैं पहले हमने क्वेश्चन, लगातार संख्याओं का गुणा, 8 गुणा 9 ये, और ये भी 8 गुणा 9, प्लस लगा हुआ है मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारा 9, और माइनस लगा हुआ है मतलब इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। इस वजह से ये x की वैल्यू है तो 9, और y की वैल्यू है तो कितनी हो गई हमारी, 8। तो हमसे क्या पूछा है, x माइनस y, तो x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना भी नहीं करना है, इतने जल्दी हमने कर लिया है, आपको इतना भी नहीं करना है, इससे भी और फास्ट आप बिल्कुल देखते ही आंसर लगा दोगे। कैसे लगा दोगे, इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें हमने एक ट्रिक डिजाइन कर ली है।
एक ट्रिक मॉडिफाइड हो गई है हमारी कि कोई सी भी संख्या हो, यदि एक बार x के इक्वल में उसी को प्लस में दे रखा है और y के इक्वल में उसी को माइनस में दे रखा है, तो कुछ भी आए x और y के मान, लेकिन उनका अंतर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल आप ये ध्यान रखिएगा। इसी पर बेस्ड बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इसको देखते हुए बिल्कुल आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। बस वही संख्या प्लस में दे रखी हो, वही माइनस में दे रखी हो, तो हमें नहीं निकालना कि x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। हमसे यदि x माइनस y पूछा है तो डायरेक्टली आप आंसर क्या टिक कर सकते हो, 1। एक और क्वेश्चन इस पर वेट करते हैं। 21 क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ऑफ 17 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 अप टू इंफिनिटी तक, और y की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ऑफ 17 माइनस अंडर रूट ऑफ 17, और ये भी कहां तक दे रखा है, इंफिनिटी तक दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछ रहे हैं x माइनस y, मतलब x में से y को माइनस करना है और उसी की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो हमने देखा कि भाई 17 प्लस में है इसमें, और इधर पर 17 किस में है, माइनस में है। मतलब आप डायरेक्टली देखते ही बता सकते हो कि यदि x माइनस y पूछा है तो x की कुछ ही वैल्यू आए, y की कुछ ही वैल्यू आए, लेकिन x माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। यदि x प्लस में दे रखा है हमें और वही की वही संख्या y में माइनस में है अंडर रूट में इंफिनिटी तक, तो उसका अंतर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब यदि आपको याद रह गया तो आंसर टिक किया और आगे बढ़ जाओगे, और यदि जिस आपको याद नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे तब इसका एक आंसर आएगा। अब यदि हम इसको देखें तो इसको हम डायरेक्टली तो तोड़ नहीं सकते कि दो लगातार संख्याओं में तोड़ लिया जाए, तो नहीं तोड़ सकते। तो हमारा एक वो फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से हमको इन दोनों की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 4a, a की जगह क्या लिखेंगे हम, 17 ले लेंगे, 17 चौके 68, 68 प्लस 1 और प्लस 1/2, तो 68 और 1 कितना हो जाएगा, 69, तो 69 प्लस 1/2, और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बिल्कुल a की जगह क्या रहेगा हमारा, 17 ही रहेगा, बस ये प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस, तो यहाँ जाएगा हमारा y की वैल्यू क्या जाएगी, 69 माइनस 1 अपॉन 2, मतलब 69 माइनस 1/2। तो ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, x माइनस y निकालना है। तो x माइनस y कैसे निकालेंगे, हम बेसिक से करके देख रहे हैं इसको, और आपको डायरेक्टली याद रहेगा, डायरेक्टली 1 टिक कर दोगे। बेसिक से भी करके देख लेते हैं। तो x की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट ऑफ 69 प्लस 1 अपॉन 2, और माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 69 माइनस 1 अपॉन 2। माइनस के बाद कोष्टक इसलिए लगाए क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम ले रहे हैं हम डायरेक्ट। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 69 प्लस 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट 69 माइनस 1, ठीक है। दो एलसीएम किया है तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस का अंडर रूट 69 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। माइनस का अंडर रूट 69 और प्लस का अंडर रूट 69 कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड आपका चल रहा है x माइनस y, तो एट लास्ट क्या होगा, x माइनस y इक्वल टू 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 2/2, 2 से 2 काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब जिसको ये ट्रिक पता नहीं है वो इतना सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। हमने सिर्फ करके देखा है उसको बेसिक से, हम बिल्कुल ये याद रखेंगे कि यदि कोई सी भी टर्म्स x के इक्वल में दे रखी है प्लस में अंडर रूट में दे रखी है, और y के इक्वल में वही माइनस में दे रखी है, तो उन दोनों का अंतर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये हमने उसको ड्राइव करके भी देख लिया।